गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ मिले हैं। पिछले कई लेक्चर से हम शब्द रूपों के बारे में जान रहे हैं और आज भी हम नए शब्द रूपों को जानेंगे। आप जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? बताइए। व्याकरण को जानना सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि भाषा पर पकड़ तभी होगी हमारी जब हम उसकी व्याकरण को जानते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने पिछले कई लेक्चर्स में शब्द रूपों को जाना, जैसे बालक के शब्द रूपों को हमने, उससे पहले संज्ञा सर्वनाम शब्द रूप जो हमारे तद, एतद, सर्व, किम, इनके पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, फल, नपुंसक लिंग, ऐसे शब्द रूपों को जाना। पिछली कक्षा में हमने मुनि और साधु, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग शब्द रूपों को जाना। और आज की कक्षा का विषय हमारा है पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को जानना। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अनुवाद की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमें कुछ शब्द रूपों को याद करना, उसको समझना, उसकी प्रक्रिया को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल का टाइम क्या हो गया, संस्कृत संभाषण, यानी लोग बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं हमें संस्कृत में बातचीत करना सीखने के लिए। और उसके लिए आपको कम से कम कुछ शब्द रूपों और धातु रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज कुछ ऐसी ट्रिक्स को जाने कि हम कई सारे शब्द रूपों को आसानी से याद कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है, पहले हम पढ़ेंगे पितृ शब्द रूप को। अब देखिए, जो हमारा स्वर होता है आखिरी, यानी कि, तो वही हमारे शब्द रूप का नाम बन जाता है। कैसे बनेगा नाम? पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। पितृ मेल के लिए यूज़ है, इसलिए पुल्लिंग शब्द रूप है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको चला कर देखते हैं पितृ शब्द रूप कैसे चलता है। तो इसकी प्रथमा विभक्ति देखिए, पिता, पितरौ, पित्रः, पिता, पितरौ, पित्रः, पितरम। आप जानते हैं स्टूडेंट, द्वितीय विभक्ति का एक वचन याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि सभी शब्द रूपों में म ही लगता है। पितरम, मातरम, जैसे साधु का साधुम, लता का लताम, राम का रामम, कृष्ण का कृष्णम। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट आपका द्विवचन रिपीट होता है, पितरौ, पितृन। अब ये त के पैर में री आपको दीर्घ करनी, यानी कि डबल 2 बार आप घुमाएंगे। उसके बाद आप तृतीय विभक्ति देख लीजिए, क्या बनेगा? पित्रा। उसके बाद आप सब जानते हैं तृतीया के द्विवचन, चतुर्थी का, पंचमी का द्विवचन एक ही जैसा है। वो क्या है अभी बताइए आप स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पिछली कई क्लासेस से शब्द रूप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? पितृभ्याम। ठीक है। और जो तृतीया विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा हमारा? पितृभि। क्या बनेगा? पितृभि। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, पितृभि आपको बताया था पिछली कक्षा में भी कि केवल राम यानी बालक शब्द रूप को, अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप को छोड़कर बाकी सभी शब्द रूपों में भी लगेगा। जैसे लता करोगे, लता भी, मातृ करोगे, मातृ भी। पिछली कक्षा में मुनि और साधु पढ़ा, तो मुनि भी, साधु भी। ठीक है, केवल अकारांत पुल्लिंग यानी बालक का जो बनाते हैं तो बालक ही बनता है, ये परिवर्तन है आपका, बाकी आपका सेम है। तो चतुर्थी विभक्ति देखते हैं, पित्रे। अब पित्रा के स्थान पे पित्रे आ गया। आगे देखिए, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितृभ्य। ठीक है। पंचमी विभक्ति देखिए, पितुहु, पितुहु, पितृभ्याम, पितृभ्य। ये देखिए 3 बार रिपीट है, ये आपका 2 बार रिपीट है, इसलिए सभी शब्द रूपों में ये एक समान ही चलेगा। इसको याद रखना बहुत सरल है। षष्ठी विभक्ति देखिए, अब पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन आपको समान मिलेगा, और केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को छोड़कर, जैसे आपको बालक का पंचमी और षष्ठी एक वचन अलग मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा आप लता करेंगे, साधु किया आपने, मुनि किया, मातृ करेंगे, तो आपको सभी जगह पंचमी और षष्ठी शब्द रूप एक वचन का एक समान रूप मिलेगा। तो ये हुआ आपका पितुहु। उसके बाद आप जानते हो यहाँ पर क्या आता है द्विवचन में आपका? राम किया था तो रामयो, मुनि किया मुन्यो, साधु किया साधवो, तो पितृ किया तो पितरो, क्योंकि ये ऋकारांत है ना। अब देखिए, तो र की आवाज़ ही है पितरो,
और षष्ठी का बहुवचन याद रखना सबसे सरल है, क्योंकि ये सभी शब्द रूपों में एक समान चलता है। तो ये कैसे बना, नाम लगता है तो पितृनाम। ये न के स्थान पर अण क्यों बना है, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में भी जाना था कि जब री, र और श, जब ये तीनों आपको कहीं मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप न के स्थान पे अण कर देते हैं। और आपने यहाँ पर क्या किया, पितृ डबल री की है, यहाँ पे 2 बार री घुमाई है, दीर्घ रिकार है। ठीक है, सप्तमी भक्ति देखिए, पितृ, पित्रो, रिपीट हो गया आपका। और सप्तमी भक्ति का बहुवचन क्या बनता है स्टूडेंट्स, बताइए कैसे बनाया था हमने, बालक का बनाया था बालकेशु। ठीक है, साधु का बनाया साधुषु, मुनि का मुनिषु, ऐसे पितृ का बनाएंगे पितृषु, मातृ का बनाएंगे मातृषु। ठीक है, तो ये हमारा बना पितृषु। अब संबोधन में आपको पता है स्टूडेंट्स, प्रथमा विभक्ति रिपीट होती है, केवल उसके एक वचन में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो वो क्या परिवर्तन है, हे पितः। उसके बाद आपका द्विवचन, एक प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन रिपीट है, पितरौ पित्रः, हे पित्रः हे पितरौ हे पित्रः। तो चलिए, अब हमने पिता शब्द रूप की प्रक्रिया को जान लिया। अब हमारा प्रयास क्या है कि इसमें से ये छांटेंगे कि कहाँ मुझे कितना हिस्सा याद करना है और कहाँ पे पिछला रिपीट हो चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना याद करना है और कितना हमारा पिछला दोहरा चुके हैं। तो देखिए, अब हम अगर प्रथमा की बात करते हैं तो प्रथमा में आपने क्या क्या याद रखा था, तो देखें आप, पितरौ आपको याद रखना है। पिता तो पितृ शब्द रूप है, आप पिता बोलते हैं तो पिता का पिता ही रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पितरौ याद रखना है और आपको नेक्स्ट रखना है पितरः पितरः। और उसके बाद द्वितीया में आपका देखिए, अब आपके पास आपको कौन सा याद रखना है, पितृन, बहुवचन वाला याद रखना है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। और तृतीय विभक्ति में देखें तो पित्रा याद रखना है आपको। और उसके पश्चात आपका है चतुर्थी में याद रखने वाला पित्रे, पंचमी में आपका पितहु, और षष्ठी का तो वही हो जाएगा, 2 बार रिपीट होता है ये। ठीक है, यहाँ पे पित्रो, और यहाँ पर सप्तमी में आपने याद रखा पितरी। ठीक है, संबोधन में आपका क्या था, एक वचन में कुछ परिवर्तन आता है तो वो बना हे पितः। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगभग 9 चीज़ें हमें याद करने में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको दिक्कत आएगी, यानी आप बड़ी सरलता से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपका इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम पितृ शब्द रूप के बाद हम नेक्स्ट शब्द रूप बनाने जा रहे हैं। इसकी प्रोसेस को जानकर आप नेक्स्ट शब्द रूप बहुत आसानी से खुद बना सकते हैं। सिर्फ एक बार फॉर्मेशन जाननी होती कि कहाँ पर कुछ अलग याद करना है, कहाँ पर बहुत हम पिछले वाला ही रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पितृ शब्द रूप तो हमने कर लिया, उसकी तरह और कौन से शब्द रूप बन रहे हैं देखें जरा। भ्रातृ बन रहा है, देवरी बन रहा है, जामातृ बन रहा है, दुहित्री बन रहा है, नानिद्री इत्यादि आपके जो शब्द रूप हैं वो बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा स्त्रीलिंग में चला जाएगा। अभी हमने स्त्रीलिंग शब्द रूप करना है, तो हमारा भातृ, देवरी और जामातृ शब्द रूप हमारे पितृ के तरह बनेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं मातृ शब्द रूप। आपको पता है जो जिस स्वर की लास्ट में आवाज़ होती है वही शब्द रूप का नाम बन जाता है, रीकारांत हो जाएगा। और मातृ मदर यानी फीमेल के लिए यूज़ है, तो यानी स्त्रीलिंग शब्द रूप कह देंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलिए, अब हम मातृ शब्द रूप को चलाने के लिए पहले पितृ शब्द रूप को चलाएंगे और साथ साथ देखेंगे कहाँ पर कौन सा अंतर है। तो पिछला भी रिपीट हो जाएगा और नया भी आपको याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पिता, पितरौ, पित्रः। अब बनाइए मातृ का, इसको देखकर बनाओ, माता, मातरौ, मात्रः। देखिए बिल्कुल समान, कहीं अंतर नहीं है। तो आगे देखिए, द्वितीय विभक्ति आपने याद की थी, क्या था वहाँ पर, पितरम। ठीक है, पितरौ, पितृन। ठीक है, ये रिपीट होती है और यहाँ पे आपका त के दीर्घ रिकार है। तो अब यहाँ बनाइए, द्वितीय विभक्ति में कैसे बनेगा, पितरम की जगह मातरम लगा दीजिए, ये मात्रौ बनेगा और यहाँ बनेगा मातृ। यहाँ पर केवल एक परिवर्तन आपको याद रखना है, वहाँ पे पितृन लगा है, मातृ में मातृ ही लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद
आपका बिल्कुल सारा शब्द रूप बिल्कुल समान है। आप पितृ शब्द रूप बोलते रहिए और हमारे साथ मातृ शब्द रूप बनाते रहिए। तो यहाँ बना पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। इसका बनाइए मात्रा, मात्रौ, मातृभ्याम, मातृभि। और चतुर्थी देखिए पितृ शब्द रूप की क्या बनाई थी, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। माता की बनाइए मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य। पंचमी बनाइए, क्या बना था वहाँ, पितुहु, पितृभ्याम रिपीट है, पितृभ्य रिपीट है। ऐसे यहाँ पर देखिए मातुहु, मातृभ्याम, मातृभ्य। षष्ठी रिपीट हो गया आपका पितुहु, ठीक है। पित्रो, पितृणाम, ये तो नाम लगेगा, बस दीर्घ रिकार करना है, 2 बार घुमा दीजिए इसको। षष्ठी विभक्ति देखिए मातुहु, मात्रो, मातृणाम, ठीक है स्टूडेंट। सप्तमी विभक्ति देखिए पितृ, पित्रो, पितृषु, ठीक है। सप्तमी देखिए मातृ, मात्रो, मातृषु। संबोधन देखिए, अब संबोधन में आपको पता है स्टूडेंट्स ना, प्रथमा विभक्ति हमारी रिपीट होती है, केवल उसके एक वचन में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बना हमारा, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना सरल हो गया हमारे लिए मातृ शब्द रूप याद करना। पर यह सरल कब हुआ, जब हमने पितृ शब्द रूप को जाना, उसकी प्रक्रिया को जाना। अच्छे से याद करेंगे तो आपके लिए मातृ शब्द रूप में सिर्फ एक यहाँ अंतर आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर अंतर आपको दिख रहा है, उसके बाद कोई अंतर यहाँ पर शब्द रूप में आपको नहीं दिख रहा है। जैसे आपने पितृ शब्द रूप किया है वैसे ही आपने मातृ शब्द रूप भी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि अब मातृ शब्द रूप के साथ और कौन कौन से शब्द रूप हैं जो उसके समान ही चलेंगे, देखें ज़रा। तो यानी ना निद्री, जिसे ननद के लिए कहते हैं, दुहित्री यानी पुत्री के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम उस शब्द रूप को भी मातृ शब्द रूप की तरह ही चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये कक्षा कैसे लगी तो आप यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नई अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नई अपडेट्स के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।